हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल बोर्ड। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने नंबर्स के बारे में क्या किया था, हमने चर्चाएं की थी। नंबर जो थे आपके पास बहुत सारे, हमने वेरियस टाइप के नंबरों को हमने क्या किया था, देखा था। तो आशा करते हैं कि आपने उस वीडियोस को देखा होगा और आगे की हम लोग जो वीडियोस जो होते हैं और आगे के जो लेक्चर होते हैं उसको हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो हम थोड़ा-सा पहले के जो लेक्चर जो थे उसमें कुछ पॉइंट कुछ छूटे हुए थे, उसको हम चाहते हैं कि एक बार थोड़ा-सा हम उसको रिकॉल कर दें और आपको क्लास 9th का जो सिलेबस जो था नंबर सिस्टम का, हम उससे कनेक्ट करने का आपका क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप उससे थोड़ा-सा जुड़िए। जब आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या है, एक नए प्रकार का कॉन्फिडेंस आने का क्या करता है, प्रयास करेंगे। हम प्रयास करना चाहते हैं कि बस आपके पास क्या हो, एक नए प्रकार का कॉन्फिडेंस आए। तो आशा करते हैं कि आप चीज़ों को समझेंगे। देखिए, केबल बोर्ड को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, केबल बोर्ड को थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो अ, हम इससे भी और अच्छे से जो कंटेंट जो होते हैं हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे और इस पे थोड़ा-सा और वर्किंग फोर्स करेंगे और वर्क काफ़ी अच्छा और भी अच्छे से टीम के साथ हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और आपको अच्छे से डिलीवर करने का बस प्रयास करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बस यही आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत कुछ करें। ठीक है? तो देखिए, आपके पास क्या था कि नंबर था, क्या था? नंबर था। नंबर को देखिए, हम बाइलिंगुअल में प्रयास करेंगे कि आप हम बाइलिंगुअल में आपको समझा पाएँ। तो जो नंबर जो थे वो क्या थे, वो आपके पास 2 टाइप्स के थे। क्या थे? 2 टाइप्स के थे। आपके पास कौन-कौन से नंबर थे? एक था रियल, रियल को क्या बोलते हैं? वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक बोलते हैं। और एक था इमेजिनरी नंबर था। इमेजिनरी नंबर थे। इमेजिनरी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएँ। देखिए, हमने इसके बारे में चर्चाएँ की थी कि एक नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या था आपके पास? रियल नंबर था। एक ऐसा नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्या था आपके पास? इमेजिनरी नंबर था। अब देखिए, जो हमने ये भी बताया था आपसे कि जो रियल नंबर है, वो रियल नंबर आपके पास कितने टाइप के थे? 2 टाइप्स के थे। कितने टाइप के थे? 2 टाइप के थे। आपके पास कौन-कौन से? एक था रेशनल, एक था इर्रेशनल। रेशनल को हम लोग बोलते हैं परिमेय, इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। अब देखिए, जो परिमेय जो था, परिमेय भी आपके पास क्या थे? 2 टाइप्स के थे। क्या थे? 2 टाइप्स के थे। कौन-कौन से थे? इंटीजर्स, और कौन से थे? आपके पास डेसिमल थे। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। देखिए, जो पूर्णांक जो था, हमने ये भी बताया था कि जो पूर्णांक जो था वो आपके पास क्या थे? 3 टाइप्स के थे। कौन-कौन से थे? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स था, 0 था, और क्या थे? नेगेटिव था। यानी कि इसको बोलते हैं धनात्मक, इसको बोलते हैं शून्य, इसको बोलते हैं ऋणात्मक, इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए, जो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अब देखिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गया, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव।
गैर ऋणात्मक और इसको क्या बोलते हैं, गैर धनात्मक। क्या बोलते हैं, गैर धनात्मक। अभी देखिए, अभी यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा समझिए यहाँ पे कि जो गैर धनात्मक है, जो गैर धनात्मक है, यानी कि आपके पास क्या है, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, और ये क्या है, गैर ऋणात्मक। नॉन निगेटिव। हमने यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्लासेस में आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे कि हमने इन्हीं दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए ये ना नॉन पॉजिटिव जो थे, वो नॉन पॉजिटिव को अगर हम अपने अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको टू टर्म्स में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और वो कौन कौन से होंगे, होल नंबर, और क्या होंगे आपके पास, होल नंबर होगा, और क्या होगा आपके पास, नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर। क्या होगा, नेचुरल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, सॉरी क्या हो रहा है, देखिए आपके पास होल नंबर था और क्या था, नेचुरल नंबर था। देखिए जो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर भी आपके पास क्या थे, थ्री टाइप में डिवाइडेड थे। कौन कौन से आपके पास, एक था आपके पास प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और इसको बोलते हैं आपके पास एक यूनिट नंबर। क्या बोलेंगे, यूनिट नंबर, यानी कि इकाई संख्या। एक था आपके पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक। अब देखिए जो अभाज्य संख्या है, आपको हमने ये बताया था कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, एक ऐसी अभाज्य संख्या किसी कहते हैं, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपके पास, यानी कि कोई संख्या ए है, तो इस एक ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल बस क्या हो, दो फैक्टर हो, केवल और केवल बस क्या हो, दो फैक्टर हो। तो इस प्रकार की जो संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपके पास, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, जैसे कि टू है, तो टू का क्या है फैक्टर, वन है और टू है। उसी तरह थ्री है, थ्री का फैक्टर क्या है, वन है, थ्री है। फाइव है, फाइव का फैक्टर क्या है, वन है, फाइव है। अब देखिए जो इकाई संख्या, यानी कि एक ऐसी संख्या अगर मान लीजिए ए है और उसमें अगर मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आ जाए, फिर वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी कि वह संख्या क्या कहलाती है, इकाई संख्या कहलाती है। जैसे कि वन इंटू फाइव इक्वल टू कितना आएगा, फाइव। वन इंटू सिक्स इक्वल टू कितना आएगा, सिक्स। तो वन जो क्या कहलाएगा आपके पास, इकाई संख्या, और वन भी क्या कहलाएगा आपके पास, इकाई संख्या कहलाएगा। अब देखिए भाज्य संख्या है, एक ऐसी संख्या, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसके क्या होते हैं, दो से अधिक
फैक्टर होते हैं, जिसके साथ क्या होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। यानी कि 4 है, 4 के पास क्या होगा 1, ये चल क्यों नहीं रहा है। जैसे कि आपके पास 4 इक्वल टू क्या है 1 इंटू 2 इंटू 2, 6 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। इस प्रकार से क्या है इसके पास एक से अधिक, यानी कि आपके पास क्या है 2 से अधिक आपके पास क्या है इसके पास मिल रहा है, मल्टीपल्स मिल रहे हैं, या फिर आप बोल लीजिए आप मल्टीपल्स नहीं, हम फैक्टर बोलते हैं, यानी कि 2 से अधिक क्या है इसके फैक्टर है। और इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखिए एक नंबर थोड़ा छूट गया था आपके पास, और वह नंबर था आपके पास डेसिमल नंबर। क्या था आपके पास, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है टर्मिनेटिंग नंबर, क्या है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि आपके पास डेसिमल नंबर को हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्याएं। टर्मिनेटिंग यानी कि आपके पास शांत दशमलव, तो क्या बोलते हैं शांत दशमलव। और सुनिए आपके पास क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। अब देखिए जो अशांत दशमलव है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अशांत नंबर जो है वो किस में डिवाइडेड है, आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं आपके पास, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दशमलव। यानी कि आपके पास देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग जो फॉर्म है वो आपके पास कितने प्रकार के हैं, 2 टाइप्स के हैं। और उसके वजह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी आपके पास हो गया। और उसके से देखिए टर्मिनेटिंग, यानी कि आपके पास देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा समझिए यहाँ पे कि देखिए कोई भी आपके पास क्या हो डेसिमल नंबर हो, कोई भी आपके पास क्या हो डेसिमल नंबर हो, डेसिमल नंबर को जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या करते हैं डिनोट कर देते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। अब देखिए जो पी बाई क्यू का जो फॉर्म है ना, उसमें जो क्यू है, क्यू के ऊपर ही क्या है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है डिपेंडेंट है। क्यू के ऊपर ही क्या है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिपेंड है। देखिए जो क्यू का वैल्यू है टर्मिनेटिंग के लिए, फॉर टर्मिनेटिंग, फॉर टर्मिनेटिंग
फॉर टर्मिनेटिंग यानी कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि आपके पास शांत दशमलव के लिए, शांत दशमलव के लिए, शांत दशमलव के लिए क्या होना चाहिए, अगर p बाई क्यू है तो जो q का वैल्यू है वो आपके पास क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ओनली टू का फैक्टर हो, ओनली 2 के मल्टीपल्स हो, या फिर ओनली 5 के मल्टीपल्स हो, या फिर ओनली 2 और 5 दोनों का क्या मल्टीपल्स हो। ठीक है, यानी कि आपके पास q का जो q को मतलब कि आपके पास क्या होना चाहिए, q का वैल्यू 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स होना चाहिए। जैसे कि आप थोड़ा समझिए यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1/2 लिख रहे हैं, तो 1/2 लिख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 1/4 लिख दें और 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि ओनली बस 2 का मल्टीपल्स है, यानी ओनली बस 2 का मल्टीपल्स है, यानी कि आपके पास क्या है, अगर आप मल्टीपल्स देख करके भी आप बता सकते हैं यह क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1/5 तो 1/5 को क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी कि इसके भी क्या है ओनली 1/5 है, ओनली 1/5 है, यानी कि हम देख करके बता सकते हैं क्यू का जो मल्टीपल्स हो रहा है ओनली 5 है। अगर मान लीजिए कि 1/25 है, यानी कि आप क्या हो सकते हैं 1/5 इंटू 5, यानी कि ये भी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखिए थोड़ा सा और समझिए, यानी कि 1/10, यानी कि 1/10 को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है 2 और 5 का क्या आ रहा है मल्टीपल्स आ रहा है, यानी कि आपके पास क्या है ये भी टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेटिंग है। अब इसके बाद से मान लीजिए 1/20 ले लिए, यानी कि 1/20 ले लिए तो 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि ये भी क्या है 2 और 5 के क्या आ रहा है मल्टीपल्स आ रहे हैं, यानी कि ओनली और 2 और 5 के क्या आ रहा है मल्टीपल्स आ रहे हैं, यानी कि ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है। थोड़ा सा नॉन टर्मिनेटिंग का देखते हैं, यानी कि 1/3, यानी कि आपके पास कितना आएगा 0.33, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेटिंग नहीं है, क्या है टर्मिनेटिंग नहीं है। यानी कि आपके पास 1/6 को देख लीजिए, यानी कि 1/2 इंटू 3, देखिए इसके साथ क्या है 2 और 5 तो है नहीं, यहाँ पे क्या आ गया ओनली 3 आ गया, यानी कि यह क्या है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी प्रकार से और सारे आप क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, यानी कि एग्जांपल्स हमने क्या किया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमने क्या किया देखा। अब देखिए टर्मिनेटिंग को थोड़ा सा, नॉन टर्मिनेटिंग जो है नॉन टर्मिनेटिंग में भी टू फॉर्म है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो फॉर्म है, यानी कि आपके पास जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास दो फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है आपके पास दो फॉर्म है, दो फॉर्म में कौन कौन से हैं आपके पास, एक आपके पास रिपीटेड वाला है, क्या है रिपीटेड है, और एक आपके पास क्या है नॉन रिपीटेड है, यानी कि क्या है नॉन रिपीटेड है। देखिए जो रिपीटेड है यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है, देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए जैसे कि नॉन रिपीटेड में आपके पास क्या आ गया, जैसे कि 1/3 आ गया, यानी कि 0.3 बार, 1/6 आ गया, यानी कि 0 पॉइंट कितनी बार जाएगा 6 एकम 6, सॉरी सॉरी 1 मिनट, जैसे 1/3 को 1/9 को लेते हैं 0.1111111, यानी कि 0.1 बार, इस प्रकार के फॉर्म आने थे, यानी कि इस प्रकार का नंबर, यानी कि जिसके ऊपर क्या हो बार लगा हो, यानी कि इस प्रकार का जो नंबर क्या कहलाता है रिपीटेड डेसिमल कहलाता है, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल कहलाते हैं। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे कि आपके पास क्या है 0.1 01 001 0001 123 401 डॉट डॉट, इसके पास क्या आता है, यानी कि इसमें फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं, कभी 1 जीरो है तो फिर 2 जीरो है, कभी फिर 3 जीरो हो जाए, फिर 4 जीरो हो जाए, फिर 5 जीरो, यानी कि इसमें क्या है इसमें फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार का जो फॉर्म होता है वो क्या कहता है नॉन रिपीटेड कहलाता है। हम देखिए जो क्लास 9th है, क्लास 9th में हम इसको बताने के क्या करेंगे प्रयास करेंगे आपके पास कि जो रिपीटेड और नॉन रिपीटेड को कैसे आप P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग इस पे क्या करेंगे बात करेंगे। देखिए जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं, यानी कि यह जो फॉर्म होता है वो यानी कि वो क्या कहलाता है आपके पास इरेशनल नंबर कहलाता है।
देखिए, अब थोड़ा सा कुछ चीजें थोड़ा सा नोट कर लीजिए यहाँ पे। देखिए जैसे कि जीरो है, जैसे कि जीरो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। अब देखिए यानी कि आपके पास क्या है, अगर हम लोग अगर हिंदी में अगर बात करें तो शून्य ना तो धनात्मक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। क्या है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। देखिए जो प्राइम नंबर से रिलेटेड हमने बात किया था, बात बताइए यहाँ पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि आपके पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है भैया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, टू है। क्या है, टू है। और देखिए आपके पास बता दे रहे हैं ओनली टू ही एक ऐसा आपके पास क्या है प्राइम नंबर है, ओनली दो, टू ओनली दो केवल सम अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। टू इज इवन प्राइम नंबर। टू इज क्या है, इवन प्राइम नंबर है। अब देखिए दो क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है और दो ही सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो ही सबसे छोटा क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए एक और भी थोड़ा सा चीजें देखिए, देखिए अभाज्य संख्या हम पढ़ाएंगे, हम एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे अभाज्य संख्या को, और अभाज्य संख्या पे हम रिलेटेड हम इसमें कुछ प्रश्न भी देंगे। लेकिन थोड़ा सा एक और भी पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लीजिए, यानी कि देखिए आपके पास तीन लगातार अभाज्य संख्या है, तीन लगातार अभाज्य संख्या है, कौन कौन सी है, तीन है, पांच है और क्या है, सात है। यानी कि यही तीन ऐसी संख्याएं जो लगातार हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्राइम नंबर है, कंटिन्यूअस प्राइम नंबर है। यानी कि आपके पास क्या है, तीन लगातार अभाज्य संख्याएं, हिंदी में बोले तो तीन लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि आप इसको हिंदी में नोट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास जितना था हमने यहाँ पे बताने का आपको प्रयास किए हैं। अब देखिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, जब नेक्स्ट वीडियोज में जब मिलेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम आपसे बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। क्या बात करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में। जो एनसीईआरटी का जो पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम का, हम लोग नंबर सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर पे क्या करेंगे, बात करेंगे। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो प्रश्न है हम लोग उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने का और उस पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा आप केबल बोर्ड को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट का ही हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। थोड़ा सा लाइक शेयर थोड़ा कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को पहुंचाइए, और जिसका कंसेप्ट जिसकी आवश्यकता हो उसको कम से कम इस वीडियोस को वहां तक पहुंचाने का थोड़ा प्रयास करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।